नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्त पढ़ाई भी कर रहे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। यानी अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली हैं, लगभग किसी किसी स्कूल में होने भी लगी हैं, किसी में लगभग अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगी या 1 अक्टूबर से इसी अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगी। तो अपनी तैयारी बेहतर करते रहें। हमने पिछले वीडियो में कक्षा 10 का जो था चैप्टर 3 खत्म हो गए इसके हैं। आज चैप्टर हमारा चौथा है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हम बिल्कुल विधिवत समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे और बेसिक तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से। अगर आपने कक्षा 9 में अगर मैथ नहीं पढ़ी, कक्षा 9 में अगर द्विघात समीकरण नहीं पढ़ा है या उससे कोई गुणनखंड तरीके नहीं पता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, बहुपद क्या होता है, तो इसमें बिल्कुल हम आपको बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से समझाएंगे। अगर आपने 9 नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये करना है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो मोटिवेट मिलता है, जिससे लगता है कि हमारा पढ़ाई हुआ आपको समझ में आ रहा है। तो देर ना करते हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है हमारा क्या है, द्विघात समीकरण। क्या है हमारा, द्विघात समीकरण। अच्छा, अब चैप्टर तो हमारा स्टार्ट हो गया कि द्विघात समीकरण। अब बात आती है कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। द्विघात समीकरण कहते किसे, तो द्विघात समीकरण हम उसे कहते हैं जैसे कोई बहुपद दिया गया है, कोई बहुपद दिया गया है, उसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। यानी कोई अगर बहुपद दिया गया है, कोई बहुपद है, ठीक, उसकी जो घात है कितनी होनी चाहिए हमारी, 2। अगर उस बहुपद की घात हमारी 2 है तो हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अगर 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, तो भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। यानी मोटी मोटी बात है कि जो बहुपद दिया गया है उसकी अधिकतम घात अगर 2 है तो हमारा द्विघात समीकरण होगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा हो 4x² माइनस का 4x प्लस का 10 के बराबर 0 लिखा है। अगर हमने इसे एग्जांपल ले लिया है तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, बहुपद कितनी है, 2 है ना। इसका मतलब क्या है, द्विघात समीकरण ये है। तो उम्मीद है द्विघात समीकरण समझ में आया होगा। जिसकी घात अधिकतम घात कितनी 2 हो तो हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। उसके आगे हम समझेंगे। उसके बाद आता है समीकरण के मूल क्या होते हैं। समीकरण के मूल क्या होते हैं, तो समीकरण के मूल होते हैं कि चर के व सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, द्विघात के समीकरण के मूल कहलाते हैं। यानी जैसे कोई हम समीकरण बहुपद दिया गया है, समीकरण दिया गया, इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसके 2 मान आते हैं, x के 2 मान आते हैं, तो वही जो मान आते हैं वो मूल होते हैं। अगर वही मूल इनको पुनः इसमें रख दें x की जगह पे, तो उन दोनों संतुष्ट करने चाहिए। अगर संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसके बाद देखो इसमें मेजर पॉइंट भी दिए गए हैं। कह रहा है प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 वास्तविक मूल हो सकते हैं। वही बताया ना, जैसे अगर इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में क्या आता है, जैसे हमारे मान लिया -2 आ गया और दूसरे में x प्लस का 3 आ गया, तो x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, 2 मूल हो सकते हैं। उसके बाद कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना उस द्विघात समीकरण को हल करना कहलाता है। अगर इस द्विघात समीकरण हमने मूल निकालने हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या इस द्विघात समीकरण को हमने हल भी किया है। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। उसके बाद हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। क्या साधित उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण नंबर 1 कह रहा है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। तो हम एक एक करके जितने भी इसमें 9 सवाल इसके अंदर दिए गए, पहले पार्ट में 9 सवाल दिए गए हैं, 9 सवाल को मैं बिल्कुल विधिवत तरीके से बताऊंगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, रीजन के साथ आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें। तो हम इसको देखते हैं, पहले के द्विघात समीकरण जांचते हैं कि हैं या नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या समीकरण है या नहीं, तो एक एक करके समझेंगे, वीडियो को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे पहला कह रहा है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3। अब इसको पहले हल करना है। डायरेक्टली नहीं बता सकते यहाँ पे 2 लगा है तो हमारा द्विघात समीकरण है, नहीं, पहले इसको हल करना है। हल करने के बाद में ही पता चलेगा कि हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। हल करते यहाँ पे देखो क्या दिया गया, x - 2 दिया है, इसका मतलब a माइनस b का दिया गया होल स्क्वायर। क्या होता है इसका मतलब a² प्लस b² माइनस का 2ab होता है। अब इसको खोलेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, ये भी हो गया, तो खोलेंगे हम x² प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणे x गुणे b प्लस का 1 बराबर का 2x माइनस का 3।
यहाँ तो समझ आए, हमने सिर्फ इस तरीके से हमने इसको खोल दिया है। अब यहाँ से क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का वर्ग 4 माइनस का 2 दूनी 4x प्लस का 1, इसको भी इधर ले आते हैं तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा बराबर का 0। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर हो गया, अब ये माइनस 4 माइनस 2x तो कितना हो गया माइनस का 6x, और ये प्लस का, ये भी प्लस का तो प्लस का 7 बराबर का 0। अब देखो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है 2 है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये द्विघात समीकरण है। पहला वाला क्या होगा हमारा द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, यहां पे क्या करना है, ये जो दिया था ये इसके भी गुणा में है और इसके भी गुणा में है, यानी जो x दिया गया है ब्रैकेट के जितने भी पार्ट दिए गए यानी प्लस के साथ तो सभी के साथ में गुणा है। यहां से हो जाएगा x गुणे x प्लस का x गुणे 1 प्लस का 8 बराबर का। अब देखो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, यही होता है कि नहीं होता, एक बार ए माइनस बी स्क्वायर का एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में होता है। ठीक, अगर देखो अगर इस तरीके से लिखा हो तो उसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इस तरीके से लिखा हो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, भाई दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब देखो अगर यहाँ की बात देखेंगे x प्लस का 2 दिया गया है और x माइनस 2 दिया गया है, अगर इसको हम a मान लें इसको b मान लें इसको a मान लें इसको b, तो माइनस में प्लस हो गया, इसका मतलब क्या है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा यहां से हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस का x कम x प्लस का 8 बराबर का x स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, सबको इधर ले आते हैं तो x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8 माइनस का x स्क्वायर माइनस प्लस का 4 बराबर 0। ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस कट गया हमारा, क्या आता है x प्लस का 8 4 12 बराबर 0। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे देखेंगे अधिकतम घात कितनी, एक है ना यहाँ पर एक, अब लेकिन द्विघात पूछा गया और द्विघात में घात कितनी हो चाहिए 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हमारे आगे पार्ट देंगे उनको, अब इसे हम तीसरा पार्ट देखते हैं। कह रहा है कि x ये सब दिया गया तो इसको हम हल करते हैं, हल करने पे ही पता चलेगा कि हमारा ये द्विघात है या नहीं है। तो देखो ये इसके भी गुणा में है इसके भी गुणा में है, तो हो जाएगा x गुणे 2x प्लस का x गुणे 3 बराबर ये x स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का ये 3x हो जाएगा, इसको इधर ले आते तो माइनस का x स्क्वायर प्लस माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा घट जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे अधिकतम घात कितनी हमारी 2 है, इसका मतलब क्या द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण क्या है हमारा है। वैसे चौथा देखते हैं, ये एक a प्लस बी के सवाल देख लेते हैं एक बार, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस का 4 दिया गया। अच्छा यहाँ फार्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट a प्लस का b, ये फार्मूला होता है। आपको फार्मूले याद होने चाहिए, जो हमारा इसके पहले जो चैप्टर दिए गए हैं उसमें चैप्टर दिया गया है, ये फार्मूले दिए गए उनको याद होना चाहिए। यहां से देखो a को इसको मान लिया b इसको मान लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा ये x क्यूब प्लस का 2 का क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस b बराबर x क्यूब माइनस का 4। अब अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली आप सोच नहीं सकते, ये अगर आप सोचेंगे तो गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे घात 3 यहाँ भी घात 3, आप कहने के यहाँ पे घात 3 है तो द्विघात समीकरण नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते हैं। जब तक आप समीकरण को हल नहीं करेंगे, पूरी तरीके से हल नहीं हो जाएगा, तब तक आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अगर आप ये दिमाग में बिठा लिया है कि यहाँ पे घात 3 तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो पहले समीकरण को हल करना, उसके बाद नहीं पता चलेगा कि हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको जो आगे हल करेंगे तो देखते हैं, यहां जाएगा x की घात 3 हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, 2 का घन 8 होता है, प्लस का 3 गुना
6x x प्लस का 2 बराबर का x क्यूब माइनस का 4। अब यहां से क्या होगा, x क्यूब प्लस का 8 प्लस का इसके बाद इससे उड़ा, एक बार इससे उड़ा, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 6 दूनी 12x बराबर का x क्यूब माइनस 4। इसको सब इधर ले आते हैं, तो x की घात 3 प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का x की घात 3 प्लस का 4 बराबर 0। ये प्लस का ये माइनस कट गया। अब देखो 3 घात 3 कट गए, यहाँ पे जो 3 घाती क्या हो गई, कट गई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहां से क्या होगा, इसको हम 6x स्क्वायर प्लस का 12x, ये प्लस का कितना होगा, प्लस का 12 बराबर 0। तो यहाँ जो अधिकतम घात कितनी है हमारी, 2 है, तो इसका मतलब क्या हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, उसके बाद हम 5वां पार्ट देखते हैं। ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, क्यों, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी हमारी है, 2 है, इसका मतलब क्या है हमारा द्विघात समीकरण। इसको हल करने से जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें हल करने वाला कुछ है ही नहीं। तो उम्मीद है समझ में आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां हमने बता दिया है। उसके बाद में हमारे 6, 7, 8, 9 बचे हुए हैं। तो क्या आप उनको लगा सकते हैं? आप उनको लगाने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं लगा पाते हैं तो मैं बता दूंगा। चलो बता ही देता हूं। इसके आगे देखिए, छठा नंबर देखते हैं। कह रहा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस रूट x माइनस का 5 बराबर का 0 दिया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या अधिकतम घात हमको 2 दिख रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे इसकी अगर घात देखेंगे, इसको x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस x की घात कितना 2 हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर 0। इसकी वजह से हमारा क्या द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तुमको लग रहा है कि यहाँ पे 2 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये जो मैटर दिया गया है इतना मैटर, और यहाँ पे जो x की घात है रूट में हो जाएगी, तो इसीलिए हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। उसके बाद इसको हल करेंगे तो इस वाले पक्ष को सबको इधर ले आते हैं। 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 9 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ देखो 2x स्क्वायर, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो क्या प्लस का 2x बचेगा, ये प्लस का है माइनस का, तो प्लस का 6 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखो अधिकतम घात कितनी है, 2, जिसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। इसको हल करते हैं। यहाँ की होता है लासा क्या है, x मिलेगा तो x गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 कम 1 बराबर 1, फिर से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर x, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पे घात कितनी है, 2, इसका मतलब हमारा ये भी द्विघात समीकरण है। उसका इसको देखते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी हमको दिया गया घात 2 दिया गया, इसका मतलब ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। तो जो पहले पार्ट के हमारे 9 पार्ट दिए गए थे, हमने वो सभी करा दिए हैं। उम्मीद आपको समझ में आए होंगे, वो भी अच्छे समझ में आ गए। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक पॉइंट को अच्छे समझाने की। तो इसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 2 है, उसको देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 में कह रहा है को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी गणितीय रूप में यानी द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त करना है। तो पहला सवाल कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी जॉन भी और जीवंती दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। यानी वो कंचों की संख्या नहीं पूछ रहा है, कंचों की संख्या नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ द्विघात समीकरण कैसे बनेगा वो पूछ रहा है। तो यहां से करके तो यहाँ पर हम मानेंगे जॉन जो है हमारा जो 2 का पहला है, जॉन के पास कंचों की संख्या, अच्छा जॉन के पास मैंने x मान लिया। फिर कह रहा है कि दोनों के मिलाकर कितने थे, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास कुल संख्या कितना आ जाएगा, टोटल कितने मिलाकर 45 हैं। जब इसके पास कितने हैं, तब 45 माइनस x हो जाएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि दोनों लोग माने ये पहला व्यक्ति माने ये a है और ये b, इन दोनों के मिलाकर हमारे पास 100 रुपया है। अगर कहते a के पास 90 रुपया है, तो b के पास कितने होंगे, 100 माइनस 90 तो करेंगे। वही यहाँ पर भी किया गया, उसके पास इतने थे तो टोटल में से इसको घटा देंगे, तो हमारे जीवंती के निकल के आएंगे।
फिर कह रहा है उसने 5 कंचे खो दिए हैं। अच्छा, कंचे खोने के बाद जान जो है, जान के पास कितने बचेंगे हमारे x माइनस के 5, और जीवंती जो है हमारी उनके पास 45 माइनस और ये 5 खो दिया, कितना आ जाएगा 40 माइनस का x। ये खो दिए, अब खो दिए हैं। अब कह रहा है दोनों को, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी इन कौन कौन संख्या का, इनकी 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 इन दोनों का गुणनफल हमारा इसके बराबर है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो x माइनस का 5 और 40 माइनस x, इन दोनों का जो गुणनफल है कितना है हमारा 124 दिया गया, ये दिया गया। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो एक बार इससे गुणा, एक बार इससे गुणा, फिर एक बार इससे गुणा, एक बार इससे गुणा, तो कितना आ जाएगा हमारा 40x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4 5 20 यानी 200 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5x बराबर 124 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर 40 ये 5 45 प्लस का 45x, अब ये 200 उधर जाएगा या इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 200 माइनस 124 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 45x और ये माइनस कितना हो जाएगा 324 बराबर 0। अब माइनस कॉमन ले लेंगे हम तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0। तो हमारा ये चीज पूछ रहा था जो हमारा निकल के आया है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। सवाल को पढ़ेंगे, सवाल जो जो कहता जा रहा है उसको वैसे करते जाएंगे, हमारा सवाल बिल्कुल तरीके से रेडी हो जाएगा, नहीं लग के आंसर आ जाएगा उसका। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी कह रहा है, तो क्या करना है, समीकरण ही ज्ञात करना है। अच्छा, यहां से क्या आ जाएगा, हम खिलौनों संख्या मान लें, खिलौनों की संख्या x मान लिया। खिलौनों की संख्या हमने x जब मान लिया है तो क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौनों की लागत कितनी दी गई हमारी, यानी प्रत्येक खिलौने की लागत भाई 55 प्रतिदिन था, इसकी लागत क्या हो जाएगी हमारी रुपये में, तो 55 माइनस x, कितनी थी एक दिन का निकाला तो 55 माइनस x हो जाएगा। फिर उसने कहा है कि घटाने पर और फिर उसका किए गए निर्माण खिलौने की संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या जब बराबर है। अच्छा, फिर कह रहा है कुल निर्माण उस दिन निर्माण की गई खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कह रहा है ये जो 55 माइनस x है, इसको अगर हम x से गुणा करेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा हमारा 750। तो इसको हल करना है, यहां से हल करेंगे एक बार इससे एक बार इससे, तो 55x माइनस का x स्क्वायर बराबर 750, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का कितना हो जाएगा 750 बराबर 0, माइनस कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0, तो ये एक माइनस चला जाएगा, x स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750 बराबर 0। तो ये हमारा यही द्विघात समीकरण उसने पूछा था, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 3 दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अभी मैं पहले पार्ट के सेम बताया, सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। चौथा नंबर कह रहा जांच कीजिए कि समीकरण ये है कि नहीं है, तो बिल्कुल उसी तरीके पहले पार्ट में जितने में 9 कराए 9 पार्ट जैसे कराए सेम उसी तरीके से इसको भी कराना है, नहीं सबको उधर ले जाना है। 5 नंबर में भी कह रहा है द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 नंबर में भी कह रहा है 6 नंबर में इसको इधर ले जाना, सभी को हो जाएगा। यानी क्वेश्चन आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक रखते हैं, यानी जो द्विघात समीकरण जो एग्जाम्पल स्टार्ट हुए हैं, साबित उदाहरण स्टार्ट हुए हैं, तो वहाँ एग्जाम्पल नंबर 6 तक हमने पहला और दूसरा पार्ट बता दिया गया है। आगे जो 3, 4, 5, 6 हैं वो पहले पार्ट में जैसे हमने समझा है सेम उसी तरीके से हमारे 3, 4, 5, 6 हैं। तो इनको आप लगाने की कोशिश करिएगा, ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारे पढ़ाई हुआ मेहनत समझ में आ रही होगी। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो हमारा द्विघात समीकरण चैप्टर स्टार्ट हो चुका है।
कुछ इसके बारे में बताया भी गया, इसके एग्जाम्पल भी 6 तक करवा दिए गए हैं, यानी 2 तक करवाए गए हैं और 6 तक आपको होमवर्क तक दिया गया, यानी सेम बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने वीडियो को अच्छे से समझा होगा, हर एक क्वेश्चन को समझा होगा, तो 6 तक आप आराम से लग जाएंगे। और जिन्होंने मटर गश्ती की होगी, यानी वीडियो को अच्छे से नहीं समझा होगा, तो उसको लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अर्धवार्षिक परीक्षाएं आ गई होंगी, उसकी तैयारी भी करते रहें और बोर्ड की भी एग्जाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं इनकी तो नंबर जुड़ेंगे नहीं, लेकिन बोर्ड परीक्षा मेन है, उसी में हमको अपने हाईएस्ट अंक लाना है। ठीक है, तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।